नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता का सरल हिंदी अर्थ समझना चाहता है, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। तो बहुत अच्छा भगवान ने हमारे मन में भी जो अलग अलग प्रकार का धर्म संकट, धर्म का दोराहा चल रहा था, उसका निराकरण भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान ने किया। तो मैंने जैसे बताया कि भगवान हर बार जो संबोधन करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छुपी रहती हैं कि भाई आप राजा भरत के वंशज हैं, हे भरत श्रेष्ठ, और आप यदि बलवानों में बलवान हैं तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वास्तव में जो सही है वो कौन तय करेगा कि केवल मेरे बाजुओं में बल है और मेरे बाजुओं के बल से मैंने कुछ किसी क्षेत्र में राज कर दिया, तो क्या वो धर्म माना जाएगा? या धर्म का अर्थ क्या है, प्रमाण क्या है? मन के अनुसार चलना, मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं जो मन में आ रहा है वो कर दिया। वो इस प्रकार आजकल भी व्यवहार में कह देते हैं, भाई आपके बाजुओं में बल होना चाहिए, आप जो चाहें वो कर लें, वो धर्म माना जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? आप अपने माने जो आपने लोक में जो अर्जित किया है पुण्य, व्यवहार में, संसार में, उसका भी आप अगर मन अनुसार, केवल मन अनुसार चलेंगे तो उसका भी आप क्षय हो जाएगा, और परलोक का भी जो आपने कुछ बल अर्जित किया था उसका भी क्षय हो जाएगा। तो समझना है कि हम बाय द बुक जाने वाले हैं, हम बाय द मन नहीं जा सकते हैं। ठीक हो गया? कई लोग कहते हैं ना, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। मन अनुसार चलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हम शास्त्र अनुसार चलेंगे, और कई बार शास्त्र अनुसार जो वाक्य है, कई बार मन को अच्छा भी लग सकता है, मन को अच्छा नहीं भी लग सकता है। ठीक हो गया? तो मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अथवा सामर्थ्य हूं। कोई बलवान योद्धा है, वो ये समझता है मेरे पास बल है तो जो चाहूं मैं वो कर लूं, है मेरी कामना इस देश को जीतने की है, मेरी कामना इस पर आसक्त हो गया हूं मेरा मन, तो मैं उसको छीन लूंगा। मैं इस प्रकार से भगवान उसमें अपने बल को नहीं देख रहे हैं। भगवान का अर्थ है कि भाई उसी को पुण्य लोक प्राप्त हो सकता है जो भगवान अनुसार, जो शास्त्रीय धर्म, शास्त्रीय मर्यादा का वहन करेगा, उसी को सद्गति प्राप्त हो सकती है। कोई ये समझे कि मैं बलवान बन गया हूं तो मैं कुछ भी करूंगा और मुझे लोक और परलोक दोनों में सद्गति प्राप्त होगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। यहां अर्जुन को भी अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो अर्जुन जो धर्म युद्ध में आया, इतना बड़ा युद्ध है, अर्जुन के मन में कोई ऐसी लालसा नहीं कि मैं राजा बन जाऊं इस युद्ध के बाद जीत स्वरूप, क्योंकि अर्जुन सबसे बलवान योद्धा थे। पांडवों में यदि अर्जुन गांडीव छोड़ देते हैं तो फिर कौरवों में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है कि भाई अब कौन लड़ेगा, इनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान शंकर का दिया हुआ पाशुपति अस्त्र है, और इंद्र से ना जाने कितने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अब उन्होंने अपना गांडीव अपने हाथ से यदि छोड़ दिया तो फिर और कौन, हम माने कितने दिन तक और दूसरे हमारा मुकाबला कर सकते हैं? तो जो सबसे बलवान योद्धा है पांडव पक्ष का, वो अपने राजा बनने के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, अपनी आसक्ति और अपनी कामनाओं के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। यह बात समझनी है। उनके पास इतना बल है, लेकिन उस बल का प्रयोग वो एक प्रकार से बड़े भाई धर्म की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। बड़े भाई ने तो हर प्रकार से, यानी युधिष्ठिर ने कभी भी किसी को मारने के लिए, उनका इतना अपमान भी हो गया तभी भी उन्होंने युद्ध की आज्ञा नहीं दी। जब उनको लगा अब हर प्रकार से
शांति के दरवाजे बंद हो गए, तब उन्होंने कहा अब हमें युद्ध क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। तो क्षत्रिय वो नहीं जो हर बात पर युद्ध करूंगा मैं, छीन लूंगा मैं, दंड दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय का मतलब यह है आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, उस बल को संभालने की ताकत होनी चाहिए। अब हनुमान जी को हम माने बलवानों में बलवान मानते हैं, माने उतने बलवान थे, उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई माने असर ही नहीं पड़ता था, कभी भी उसका लेश भी अभिमान नहीं हुआ। यहां तक कि वो भगवान राम की आराधना करते थे। भगवान राम पर भी जब नागपाश चलाया इंद्रजीत ने, तो उसका असर भगवान राम पर पड़ा, लेकिन हनुमान जी को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे आराध्य देव है, मुझ पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे आराध्य देव पर पड़ जाता है। उनके मन में बराबर भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा थी, वो कभी कम नहीं हुई। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि बलवान केवल बाजू बल आपका बहुत है, आपके पास बड़ा शरीर आपका बलिष्ठ है, उससे बलवान माना जाए, कि आपके अंदर शरीर के बल के साथ साथ जितना अधिक बल होगा उतना ही ज्यादा धैर्य भी होना चाहिए। ये बात बात पर किसी को मार देने का, ये जो धमकी देने का, जो ये इस प्रकार का यदि व्यवहार में कोई प्रचलन ऐसा चल पड़ा है, तो मुझे लगता है वो उसकी कमी और मूर्खता को ही दर्शाता है। हम हर प्रकार से, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब कह रहे हैं धर्म युद्ध कर, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान शांति दूत बने हैं। भगवान ने कोई ऐसा तरीका छोड़ा नहीं कि कोई उन पर यह आरोप लगा दे अब कि आपने शांति के लिए प्रयास ही नहीं किया। अब जब कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो फिर क्षत्रियों को धर्म युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, धर्म अनुसार चलना पड़ेगा। बलवान है इसका अर्थ ये नहीं कि आप बात बात पर डींग मारने लग जाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीते जी तो आप दुखी होंगे ही होंगे। देवता जो जिनको हम बोलते हैं ना, हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे शरीर में ही व्याप्त है। अग्निदेव कहीं और से आने वाले नहीं है, मेरे शरीर में भी पंच महाभूत विराजमान है, तो वो देख रहे हैं मैं किस प्रकार से उनका उपयोग कर रहा हूं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर मैं उनका कहीं तिरस्कार कर देता हूं जाने अनजाने, तो वो देवताओं का बल मुझसे क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। केवल अपनी आसक्ति के लिए, मेरी कामना पूर्ति के लिए, मैं मेरेपन को बढ़ाने के लिए अगर आप बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बलवान कदापि नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आप समझ रहे हैं, भगवान का जो बल बता रहे हैं, भगवान को जो प्रिय है अपने को वो धारण करना है, और भगवान को जो प्रिय नहीं है अपने को वो अपने अंदर से निकाल देना है। ठीक हो गया? और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल ही मैं काम हूं। अब जैसे कामना पूर्ति के बारे में भी कहा जाता है, भाई कामना पूर्ति के लिए शास्त्रों में रोका गया है, ऐसा कुछ नहीं है रोका गया है, लेकिन वो मर्यादा के जरिए कामना पूर्ति की बात करते हैं। ठीक हो गया? शरीर मिला है, लैंगिक सुख मिला है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम पूरे दिन लैंगिक सुख में ही लगे रहें। हम धर्म अनुसार भार्या को जब अग्नि साक्षी मानकर उनके फेरे लेते हैं, और अपने शरीर की लैंगिक क्रियाओं के जरिए जो संतान उत्पत्ति करते हैं, हमें वो कई प्रकार के ऋणों से मुक्त करने के लिए हो सकता है। माने वो जो हमने संतान कर दी, वो हमें फिर बड़ा धर्म का कार्य है, हमने अनुशासन में रहकर वो किया है, और हम केवल भोग की दृष्टि से शरीर को देख रहे हैं, लगातार केवल शरीर का भोग करने के लिए, शरीर के सुख को ही अंतिम सुख समझते हैं। तो फिर ये इस प्रकार की काम वासना तो हर प्रकार से वो तो दिखने में ही गलत लगता है। आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति हर बार केवल वासनाओं पर ही बात करे, मेरे शरीर की जो वासनाएं वो पूरी नहीं हुई, उसके लिए मैं क्या करूं, उसी पर बात करें, तो कैसे चलेगा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम जब भी बात करेंगे, कामना पूर्ति अलग विषय है, लेकिन केवल कामना पूर्ति में ही ना लगे रहें। और ये कौन तय करेगा? ये हमारा मन तय करेगा या शास्त्र तय करेगा?
शास्त्र यानी हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत पूरा का पूरा जीवन लगाकर ध्यान में जाकर उनको ईश्वर की प्रेरणा से जो वाक्य जो श्लोक उनको प्रकट हुए, उन्होंने उनको लिखा, या वेद में जो आज्ञाएं दी गई हैं हम उनके अनुसार चलने को शास्त्र मान रहे हैं। हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे, उसको हम कह दें ये भाई मेरा, हम कई बार ऐसा भी एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। ये भी पूरी तरह सही वाक्य नहीं है। कई बार हमें शास्त्र कर्म को करने के लिए हो सकता है किसी अधर्मी का दिल दुखाना ही पड़े, वो धर्म में नहीं मानता है, उसको आपको दंड देना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से कहकर पल्ला नहीं झड़ सकते हैं। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और शास्त्र कहीं यह बात नहीं कह रहे कि आप कामना पूर्ति वर्जित है, लेकिन सिर्फ कामना पूर्ति ही कर रहे हैं तो वर्जित है। ठीक हो गया? थोड़ा और सरल करके समझे तो इस श्लोक के अर्थ रूप में कहा गया है, बल तो हजारों लाखों मनुष्यों या जीवों में हो सकता है, पर जो बल केवल अपनी कामना पूर्ति और अपने शरीर की इंद्रियों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, वह बल को हम ईश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया? जो बल निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा में लगाया जाता है, उसे ही हम परमात्मा का बल कह सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा के लिए धर्म युद्ध करने आए हैं और उनके मन में कोई भी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मैं राजा बन जाऊं। अर्जुन तो यही चाहते हैं मेरे बड़े भाई जो धर्म के जानकार है, जिनको धर्म अवतार कहा गया है, जिनको धर्मराज कहा गया है, वही राजा बने। ठीक हो गया? तो बड़े भाई की या माता की आज्ञा से वो धर्म क्षेत्र में आए हैं, युद्ध क्षेत्र में आए हैं। ठीक हो गया? बली मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब ऐसा भी कहा जाता है कि भाई शास्त्रों में इस प्रकार जो कृत्रिम जो चीजें हैं उनका विरोध किया गया। देखिए, देश काल परिस्थितिवश कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, कि भाई जैसे ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें तो शास्त्रों में मना की गई, लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म का मर्म जानता नहीं है और उसको हमें माने, अब अगर राष्ट्र पूरे राष्ट्र पर जब बात आती है, अगर करोड़ों अरबों की आबादी हो जाए और खाने के लिए अन्न की कमी हो जाए, तो राजा ने कि ऐसा कहा कि भाई हम आबादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसा जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाते हैं, कुछ ऐसा करते कि भाई संतानें हमारी 2 ही हो या 1 ही हो। इस प्रकार का यदि कोई नियम लाया जाता है, वो देश काल परिस्थिति अनुसार, यदि उसमें हमारा जो उसके भावना निहित है हमारे मन में वो अच्छी है, राष्ट्र के या समूह के कल्याण के लिए, उसको बुरा नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया? अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी पुरुष को या किसी स्त्री को संतान उत्पत्ति से रोका गया, उसका जो प्राकृतिक स्वभाव है शरीर का, उसको किसी भी प्रकार से रोका गया है। वो तब तो जायज है यदि आप सभी को धर्म का सूक्ष्म ज्ञान है। अगर हमारे राष्ट्र में सब लोग धर्म को मानने वाले, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो अधर्म का सहारा लेकर चल रहे हैं, तो ऐसों पर फिर राजा का दंड राज करता है। तो ऐसों के लिए फिर वो प्रेम से अगर नहीं मानते हैं तो उसमें फिर यदि आबादी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र हित में, समाज हित में ऐसा कोई कड़ा कानून बनाया जाता है कि भाई यदि आपने संतान उत्पत्ति को आगे बढ़ाया तो आपको दंड दिया जा सकता है, तो ये मैं समझता हूं देश काल परिस्थिति अनुसार सही माना जा सकता है कुछ अर्थों में। लेकिन अगर बात करें हमारे राष्ट्र में, हमारे समूह में सभी व्यक्ति धर्म के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो उनको किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि भाई आबादी रोकने के लिए उसको कोई कृत्रिम ऑपरेशन कराना पड़ेगा, किसी पुरुष को या किसी स्त्री को ऑपरेशन कराने के बाद वो संतान उत्पत्ति नहीं करे, ऐसा कुछ कराना पड़ेगा। यदि वो धर्म के सूक्ष्म जानकार हैं तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करके भी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये बात यहां समझने वाली है कि जिस समय पर, जिस सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जब प्रजा में अधिक से अधिक जो व्यक्ति हैं वो धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म के सूक्ष्म जानकार हैं, ऐसे में यदि हम कोई राजा के जरिए कोई कृत्रिम
इस प्रकार का ऑपरेशन आदि अगर नहीं भी कोई आदेश जाता है, कोई समस्या नहीं है, देश काल परिस्थिति अनुसार वो एकदम सही है। लेकिन यदि अभी कलिकाल में जहां धर्म को जानने वाले लोग बहुत कम हो गए, तो यदि राजा के भय से या राष्ट्र के भय से या राष्ट्र कानून के भय से हमारा राष्ट्र बहुत अधिक आबादी बढ़ाने से बच रहा है, कोई ऐसा आदेश है, कोई ऐसा कानून है, तो उसको हम धर्म के अनुसार ही कह सकते हैं। तो धर्म की जो गति है बहुत सूक्ष्म है। इसको हम केवल एक किताब में लिखा हुआ वाक्य नहीं कह सकते हैं कि किसी किताब में ऐसा लिखा है तो हर बार उसका अर्थ वैसे ही होगा। ठीक हो गया। तो वहां पर हमें फिर यह देखना होगा कि वो किस विचार से प्रेरित है। यदि अगर उस वाक्य का कहीं उल्लंघन भी किया गया है तो वो किस प्रकार के विचार से प्रेरित है, वो जो सेंटेंस लिखा गया है किस प्रकार से करना चाहिए, और अगर नहीं किया गया तो उसमें किसकी अनुशंसा थी, क्या हमने किसी की आज्ञा, हमने गुरु, हम अपने जीवन में कहते हैं मेरे अपने गुरु की आज्ञा, अगर वो मुझे कहेंगे कि तुझे मैं मृत्यु दंड देता हूं, मैं स्वीकार कर लूं। अगर मन में इतना ज्यादा वैराग्य है हमारे मन में गुरु माता पिता को लेकर, वो जो भी कहेंगे मैं स्वीकार करता हूं, तो जब हमारे मन में ऐसा पक्का विश्वास है, तो जब हमारे गुरु ने, हमारी माता ने हमें कोई आज्ञा दे दी, तो हो सकता है कई बार वाक्य की दृष्टि से वो गलत भी प्रतीत हो रहा हो, फिर भी क्योंकि मैंने अपने माता, अपने पिता, गुरु की आज्ञा, उनके वचन का मान करने के लिए वो किया है, तो मेरे लिए नरक जाने वाला जो कृत्य है वो भी स्वर्ग समान बन सकता है। ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं कि कुंभकर्ण ने भगवान राम के सामने अस्त्र उठाया, और भगवान राम तो आप समझ रहे हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके सामने अगर वैसे देखा जाए तो अस्त्र उठाना वो तो मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान राम अपनी धर्म पत्नी, अपनी भार्या के लिए युद्ध कर रहे हैं, और हर प्रकार से भगवान राम हर जीव पर दया करना चाहते हैं। वो जब कोई मार्ग बचा नहीं तब भगवान राम धर्म युद्ध के लिए गए। लेकिन कुंभकर्ण का धर्म को बहुत सूक्ष्म प्रकार से जानना कि सामने वाले जो हैं भगवान राम हैं, और सीता जी, जानकी जी वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, फिर भी इस समय मेरा जो धर्म है मेरे भैया की आज्ञा, मेरे भैया की रक्षा करना। तो उन्होंने जिस भावना से युद्ध में गए हैं, उन्होंने अपने जीत के लिए, अपनी हार के लिए उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया। तो कुंभकर्ण ने जो युद्ध किया वो केवल और केवल अपने बड़े भाई की आज्ञा के लिए, तो वो अधर्म के पाले में दिखते हुए भी उनको पुण्य लोकों की प्राप्ति हो गई। ठीक हो गया। इसी प्रकार के कई उदाहरण आपको मिलेंगे। जिस प्रकार भीष्म पितामह ने युद्ध किया, इस प्रकार कर्ण ने युद्ध किया, वो हमें दिख रहे हैं अधर्म के पाले में, लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत धर्म देखें तो पूरी तरह से वो अपने मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। वो अपने सुख के लिए, कर्ण अपने सुख के लिए थोड़ी कर रहा है युद्ध कि मैं राजा बन जाऊंगा। कर्ण ने एक वादा किया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कर्ण ने बोला है कि हमने आपको मित्र माना है और मित्र धर्म मुझे निभाना आता है। इस प्रकार से कर्ण के जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की उस संबंध की, वो अपने अहंकार को, मेरेपन को बढ़ाने के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया है। तो यह बात समझने वाली, भीष्म पितामह ने भी कोई मैं या मेरेपन को बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं किया है। उन्होंने तो अपने पिता के सामने सौगंध खाई थी कि राजगद्दी में जो भी बैठेगा मैं उनमें अपने पिता की छवि ही देखूंगा। उन्होंने अपने भोग के लिए, अपनी वासना के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं किया है। तो आप ये समझ रहे, हर प्रकार से उसको जोड़ा जा सकता है। कोई भी बलवान योद्धा अगर अपने बल का प्रयोग बिना आसक्ति के, बिना अपने शरीर की कामना के लिए कर रहा है, तो उस बल में साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से कोई कामना पूर्ति, हम एक प्रकार धर्म से चलने, आगे बढ़ने के लिए हमें संतान उत्पत्ति हो जो आगे धर्म को धारण करे, आगे धर्म का वहन करे, तो वो भगवान के लिए किया गया कर्म माना जा रहा है। और एक केवल शरीर की मेरी काम वासना को पूरा करने के लिए स्त्री पुरुष का संग
और दिन भर उसका भोग करने के लिए शरीर का यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो वो ईश्वर से दूर करने वाला कर्म माना जाएगा। ठीक हो गया। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि हम गलत है हम सही है, हो सकता है हम में से ज्यादातर के मन में ये विचार आता है कि नहीं शरीर का उपभोग तो मैं करता ही हूं, तो इसका अर्थ केवल यही है कि अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, अभी उसको अगर हम समझ नहीं पा रहे इसका मतलब अभी हम दूर हैं। और जैसे ही हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे ये विचार तुरंत समझ में आने लग जाएगा कि हां मैंने संतान उत्पत्ति के लिए ही लैंगिक सुख का भोग किया और अब वो पूरा हो गया है, अब मैं उसको ब्रह्मचर्य से काबू में रखता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। ठीक हो गया। तो इसमें जैसे कई व्यूअर्स ने प्रश्न भी किया, तो क्या व्यक्ति जो अभी तत्काल में नहीं कर रहे हैं तो उनको भगवान कभी मुक्ति देगा ही नहीं क्या? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। मुक्ति पर बराबर सबका अधिकार है। जो पालन अभी से जिसको ये सूक्ष्म दृष्टि समझ में आने लगी है वो मुक्त हो ही गया समझिए, और जिसको लगता है कि नहीं अभी मुझे ये मेरी बुद्धि इस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पा रही है, इसका मतलब अभी थोड़ा और समय लगेगा। अभी पाप और पुण्य का अंतर समझने के लिए हमें कुछ जन्म और लेने पड़ेंगे, इतना ही अंतर है, लेकिन मुक्ति बराबर सबको मिलने वाली है। भगवान किसी से कभी ईर्ष्या द्वेष या घृणा नहीं करते हैं, ये बात समझने वाली है। वो जो उसका तात्कालिक कर्म है उसको भगवान बुरा बता रहे हैं, लेकिन उस कर्म से यदि वो अपनी दूरी बना लेता है, भगवान का किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई घृणा नहीं है। भगवान तो अंत समय तक इतना करने के बाद भी रावण ने सीता जी का हरण किया और बलात् हरण किया, बलपूर्वक हरण किया, भगवान नहीं थे उनके पीठ पीछे हरण किया, ऐसा माने दंडनीय कार्य करना, माने जिस पर तुरंत मृत्यु दंड दे देना चाहिए, ऐसा दंडनीय कार्य करने के बाद भी भगवान युद्ध से पहले ये सोच रहे हैं कि यदि वो क्षमा मांग ले और सीता जी को वापस कर दे तो मैं उनके सारे अपराध क्षमा कर दूंगा। कितनी बड़ी बात। तो यहां पर समझने वाली बात है कि भगवान के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो उनके पास नहीं है? फिर भी जब वो अपने बल का प्रयोग पूरे विवेक से कर रहे हैं, अपने बल में कहीं भी वो आसक्ति और कामना को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिर वो देवत्व लाएगा ही लाएगा। ठीक है। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि वास्तव में बलि वही है जो अपने बल को काबू में रखता है, और जो बात बात पर अपने बल का प्रदर्शन करने लग जाता है वो बलि नहीं कहा जाएगा। वो वास्तव में बलि नहीं है, वो केवल कुछ समय के लिए आया और ऐसे चला जाएगा। उसको कोई लोक परलोक में ज्यादा समय ध्यान नहीं करेगा, उसका यश जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और जो चाहता है युग युगांतर तक वैसा ही याद किया जाए, तो उसको अपने बल को नियंत्रित करके उपयोग करना होगा। उसको शास्त्र सम्मत, शास्त्र की आज्ञा में रहकर बल का प्रयोग करना होगा। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार कामना पूर्ति में भी कोई खोट नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ कमाने में भी कोई खोट नहीं है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाइए, अर्थ कीजिए, लेकिन केवल जीवन को अर्थ और कामना पूर्ति के लिए जो लगा रहे हैं उसको शास्त्र रोकता है। ठीक हो गया। तो एक बार हम ये बात समझ लेंगे तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि कहीं भी कामना पूर्ति के लिए रोका नहीं है, कहीं भी अर्थोपार्जन के लिए रोका नहीं है। इसके अति प्रयोग के लिए बहुत ज्यादा केवल कामना पूर्ति रह गई, केवल अर्थोपार्जन ही रह गया, उसके लिए रोका गया। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। श्लोकार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोकार्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।